Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Next on our guest list is an actor, an anchor, and a model. Her name is Mamta Solanki, so let's just get to know more about her life and her journey and invite her online. Well, Mamta is not there yet. I just hope that she joins us soon because again, as usual, notification by Insta is given a little bit late to all of you. Hello Amit ji, thanks for joining again. Hello Anand, good evening. So till the time she joins us, we can just take your questions. Let's see what people are going to ask. Hello Mr. Varghese, thanks for joining. So I'm just waiting for Mamta Solanki to join us. I'm good, Mr. Anand. I'm doing good. Yes, she's there. So I'm just going. So Mamta has joined us online and she'll be going live soon. Good evening, everyone. And yes, she's there. Hi, Asha. Hi. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good too. We were just waiting for you to join this chat so we can, start this session. Okay. So tell me, आपका ये लॉकडाउन पीरियड कैसा जा रहा है? जो पहले आपको टाइम नहीं मिलता था कुछ ऐसा करने का, जो अभी आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिला है और आप इसको पूरा आपने यूटिलाइज किया है. So what exactly is that? Do you really think housewives को टाइम मिला होगा? No, but I can imagine जो जितने भी आज की डेट में मीम्स बने हैं, जो भी जोक्स बने हैं इस पे, वो तो यही बोलते हैं कि बेसिकली जो हाउसवाइफ्स हैं, ये जो टेक केयर करती हैं घर का, उनका काम तो डबल हो गया है. और जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि सबके सब घर में ही पड़े हुए हैं, एंड उनकी एक एक फरमाइशें आती हैं कभी कुछ खाने की. I also get to know from interaction with all the people. So आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप बताइए अपना. बहुत ज्यादा. मेरे घर पे तो my son is very foodie. ओके. और मुझे भी कुकिंग का इतना शौक है, तो मैंने तो पहले शुरुआत में बहुत कुछ बनाया. मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी है बना के. और उसमें और था ज्यादा कि मैंने अपना एक कुकिंग शो भी स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल पे. वाओ. सो मतलब ये आपकी हॉबी, जो ये पैशन था, ये आपने इसको एक और नेक्स्ट लेवल कन्वर्ट कर दिया. यस, वेरी नाइस. ओके. तो ये शुरुआत में बहुत ही मजा आया था मुझे. और मैंने ये स्टार्ट किया था बिकॉज़ माय सन ही लव्स कुकिंग. ओके. उससे खाना बनाने का बड़ा शौक है. ओह नाइस. हाउ ओल्ड इज योर सन? He is 15 years old. Oh wow. Teenager. Teenager. But he's very passionate for cooking. और मुझे उसे एनकरेज करना था कि चलो घर में है तो इस बहाने वो थोड़ी मेरी हेल्प भी कर देगा, उसे भी कुछ चीजें सिखा दूंगी मैं. तो उसी के ऊपर हैंडओवर एक बार सिखा के हैंडओवर कर देना चाहिए था ना, कि भाई तुम्हें शेफ बनना है, तुम सीखो बनाओ. नहीं, एक्चुअली नहीं कर पाई इस बार, क्योंकि अभी फिलहाल तो वो 10th में है, तो उसका 10th के क्लासेस स्टार्ट हो गए. तो अभी तो नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं ही कर रही हूँ. और मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली लॉकडाउन से. आई टेल यू वन थिंग आशा, ये लॉकडाउन ने पता नहीं बाकी कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन घर में जितने भी मेंबर्स जो है वो सब को हेल्प करने लगे हैं. एग्जैक्टली. वुमेन्स है, उनका बर्डन बहुत हद तक कम हुआ है. तो ये बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली हुआ क्या है ना, जब तक आपके साथ गुजरती नहीं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे करते सुना है कि घर का काम होता ही क्या है. तो जब कोई खुद से आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं कि मैंने बर्तन धोए, तो मैंने कहा अच्छा नाउ दे आर टेलिंग कि अभी पता चल रहा है कि कितनी मेहनत का काम है, या झाड़ू लगाना कितनी मेहनत का काम है, या खाना बनाना. दे आर सेइंग कि अकेले रहते हैं, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस, तो खाना बनाना पड़ रहा है. और मैंने बोला अब समझ में आ रही है आपको, मतलब कि किस तरह से काम होता है. क्योंकि लगता है बहुत इजी है जो घर पे रहते हैं, लेकिन जब घर एक्चुअली रहते हैं तो फुर्सत ही नहीं मिलती. बिकॉज़ इतने सारे बर्तन. अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस बर्तन निकालो, कुछ बनाओ, खाओ, धो, वापस रख दो, वापस निकालो.
यही पूरा दिन यही चलता रहता है. यही So चलता रहता tell है। us about your cooking channel जो आपने स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम है? कुकिंग चैनल का नाम मैंने कुकिंग ब्यूटी रखा है। इट्स अ वेरी Oh, वेरी गुड बिकॉज okay. मैंने सोचा था कि सिर्फ कुकिंग शो नहीं करना है, इसमें मैं साथ में ब्यूटी टिप भी देती हूँ। बिकॉज Oh, मुझे हमेशा लोग पूछते हैं मेरे ब्यूटी का राज, जब भी जाती हूँ कहीं भी कि यू डोंट Skin, लुक right, लाइक right. Yeah, yeah, डोंट yeah, लुक कि इतना इतना बड़ा बेटा है तुम्हारा, कोई भी yeah, बोल सकता है ये वो। yeah, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा इसमें यूटिलाइज करती हूँ। right. So I'm doing cooking as well as I'm giving beauty tips as well Great. उसमें। हाँ, तो YouTube पर आप सब लोग जितने भी तो लोग देख आपने रहे कितनी हैं अभी प्लीज। कितनी रेसिपीज अपलोड कर दी हैं और कितने ब्यूटी टिप्स आपने बता दिए अभी तक? रेसिपीज तो काफी सारी, मेरे ख्याल से 10-12 रेसिपीज तो अब तक मैंने अपलोड Okay, कर दी है, और okay. उतनी ही ब्यूटी टिप्स। और मेरे Oh, मेरे मेरे ब्यूटी टिप्स की खासियत भी यही है कि एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे किचन में इतने सारे खजाने हैं। right. घरेलू मुझे घरेलू नुस्खे. हाँ, Yeah, घरेलू नुस्खे। yeah, हाँ, तो yeah, जो रेसिपी है उसमें से ही हमें yeah. कुछ ना कुछ निकल आता है कि जैसे निकल नींबू आता है है तो एग्जैक्टली. हाँ. जैसे कुछ कर लिया, बेसन Yeah, है तो right, right, कर right. लिया। एंड यू नो all these things जब एक टाइम पे जो पहले की जो टाइम की जो दादी नानियां होती थी वो बताती थी, आजकल आई थिंक सब मॉडर्न हो गए हैं तो किसी को पता ही नहीं है, सब बोलता है अरे क्यों करना, जाओ बाजार से खरीद के ले आओ. उपटन भी होता है, तो पहले बहुत सारे प्रोसेस होते थे उपटन उपटन को बनाने के. अब तो सीधा मैन मतलब जो बनी बनाई मिलती है, यू जस्ट गो बाय एंड आप. बट एक्चुअली या बट इट्स ऑल वो सारा केमिकल है, वो यूज या तो वैसे भी करके स्किन खराब होनी ही है। स्किन या और फिर एग्जैक्टली. एंड ऑफ द डे हम लोग वही आ जाते हैं, सब या घर की चीजों पे या आ घर जाते की हैं। चीजों पे आ जाते हैं. राइट. अभी अभी जैसे चारकोल वाला ये या निकला है, फेस या पैक निकला है, या या फिर टूथपेस्ट निकला है। पहले जी. तो उससे ही लोग ब्रश करते थे, राइट, पाउडर से राइट. लोग ब्रश करते जी. थे। तो ये हेलो सारी अखिलेश चीजें जी. या ओके. सारी चीजें वही वापस आ रही है। हेलो तो एवरीवन, जितने भी लोग yeah, हैं सबको मैं पहले yeah, हाय yeah. बोलना चाहती Just हूँ। yeah, just say hello to everybody. They just have joined our live chat. So tell me, like ममता, आपने जैसे कुकिंग चैनल किया और you basically have utilized your time. बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज किया है, बहुत ही अच्छे से आपने उसको किया है. तो जो आपकी जर्नी है, you have anchored also a few of the shows. You are an actress. You are a model also. So जो जर्नी है आपकी वो कहाँ से स्टार्ट हुई वो बताइए हमें. जर्नी तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया। स्टार्टेड माय करियर तो नहीं बोल सकती, बट बहुत छोटी थी व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। और मुझे गाने का बड़ा शौक था, मतलब आई यूज्ड टू अच्छा. सिंग Oh, you are a singer also, right? Yeah. One more talent. Yeah. Yeah. तो बचपन से ही सिंगिंग शुरू कर दी थी। स्कूल में जितने भी Okay. करिकुलर एक्टिविटीज, Yeah. और मेरी म्यूजिक टीचर की मैं बहुत फेवरेट थी। Yeah. तो वहाँ पे कुछ कुछ लोग मुझे सुनते थे, और घर आके Right. उस वक्त तो इतना फ्रीडम नहीं मिलता था, Right. लेकिन घर आके लेके जाते थे कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, प्लीज उसे अच्छा. भेजिए, हमारे यहाँ ये अच्छा. प्रोग्राम है। Right. तो Right. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और मुझे मुझे याद है मैंने मेरा पहला शो किया था, एंड आई गॉट 300 रुपीज फॉर माई Oh. तो आप जो ये टैलेंट बता रही है, आपको याद रखना है कि आपको एक जाने से पहले आपको एक गाना सुनाना है हमें. सो जस्ट थिंक अबाउट द जरूर सॉन्ग. जरूर, जी, आप बिल्कुल कौन सा बिल्कुल सुनाएंगी? या प्लीज कंटिन्यू. या बिल्कुल। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी देख रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने अपनी फरमाइश रेडी रखिएगा, आपको कौन सा गाना सुनना या है। या फिर या या और अगर वो नहीं आया तो आप अपनी मर्जी से भी मैं जो अपना जो कोई जो भी आपकी. पसंदीदा सुना। या एग्जैक्टली. यस। या प्लीज टेल मी. या देन ओके। फिर उसके बाद. तो उसके बाद फिर थोड़ा सिंगिंग शुरू किया। उसके बाद राइट. एंड व्हेन आई वाज इन लास्ट ईयर ऑफ ओके. टीवाई बीकॉम। या तो तभी मुझे एक ऑफर आई न्यूज़ रीडर की। ओके. और मैंने कभी सोचा नहीं था पहले कि न्यूज़ एंकर बनूंगी, या बट ऑप्शन दिया, एंड या एकदम से क्लिक हो गया, एंड दैट्स राइट. हाउ आई स्टार्टेड माय करियर एज अ जर्नलिस्ट, एज ओके. अ न्यूज़ एंकर। या या ओके. उसके बाद फिर 5-6 साल वो किया। उसके जी. बाद फिर ब्रेक ले ली, ओके. या ओके. या और फिर वापस ब्रेक ले लिया था 4-5 साल का, और उसके बाद फिर से शुरू किया सिंगिंग। राइट. और राइट. तभी एक्टिंग भी शुरू कर दी साथ साथ हाँ में, हाँ. कि एक्टिंग के लिए भी ऑफर आई।
और धीरे धीरे वो भी शुरू किया। तो अभी So it wasn't there in your mind. It's just that जो जो आता गया कहीं ना कहीं आप आता उसको गया, लेती मैं गई, करती या गई। करती गई। मैंने So बचपन से सिंगर बनने का सोचा का था। एक वो देखा था, बट उसके साथ आपको और भी कितने मौके मिले, आपने यू डिड बहुत योर सारी न्यूज रीडिंग अपॉर्चुनिटी। पार्ट, उसके बाद आपने एक्टिंग भी करी। जो आपने ये जितने भी आपने किरदार निभाए हैं, इसमें से आपकी पसंदीदा कौन सा है? लाइक यू वांट टू बी अ सिंगर, यू वांटेड टू लाइक स्टिल यू फील, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उससे अच्छा मिलता है हमें, यू वांटेड टू बी अ सिंगर बट गॉड गेव यू एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, जो और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि उसके साथ आप गा भी सकती हैं, राइट? सो तो आपकी नजर में अगर आपका जो रोल है, मतलब जो इतनी सारी जो आपकी करियर जो आपने पाथ चुने हैं, उसमें कौन सा सबसे आपको मजा आया उसमें? मजा तो खैर मुझे सब में आता है। आई एंजॉय एक्टिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय एंकरिंग एज वेल। बट मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे खुशी करके, तो ऑब्वियसली मुझे सिंगिंग करके ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ग्रेट ग्रेट। बिकॉज बचपन से वही ख्वाहिश थी कि वही ख्वाहिश थी। मैं तो मैं आगे कभी कभी ऐसा आपके ध्यान में आता है कि यार एक म्यूजिक एल्बम एल्बम करनी है मुझे, एल्बम्स कभी है, ना कभी? मेरे काफी सारे एल्बम्स हैं, लेकिन मेरी एक विश, एक जो अधूरी या रह गई है, आई होप मैं उसे पूरी करना चाहूँ। मुझे प्लेबैक ओके करना है कि मैं या कहीं किसी या में नहीं नहीं, अभी तो जस्ट एक आपकी शुरुआत, अभी यू नेवर नो, आप अगर सोच सकते हैं कि आई एम होपिंग एक्चुअली। ये अभी ये तो आपको अपनी ख्वाहिशें ऐड ऑन करती जानी चाहिए कि यू वांट टू बी अ प्लेबैक, किसके साथ करना है, क्या करना है। यस यस, बिकॉज सारी चीजें कर ली है। मूवीज करनी थी, मूवीज कर ली। ओके अभी टीवी सोप्स भी कर लिए, एक्टिंग में ओके। तो सारी चीजें कर ली है। डेली सिंगिंग की सोप्स लाइफ। और डेली सोप्स जो होते हैं और जो फिल्म्स होती हैं बहुत अलग होते हैं। डेली सोप्स में एक अलग टाइप का एक एक आपको जॉब एक्टिंग जैसा करनी हो होती जाता है कि एक आपका परिवार, फिक्स परिवार है जो है। आपको रोज मिलते हैं, उनके साथ या आपको पूरा दिन रहना है, 12-15 घंटे काम करना है। तो और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया, ये बताइए? मैंने ज्यादा तो प्रोजेक्ट्स में काम नहीं किया है, बट मेरी जी गुजराती सीरियल बहुत फेमस हुई थी जिसका नाम था ओके सूरी लावशे सपनानी सवार। कलर्स गुजराती की बहुत ही ओके हिट सीरियल ओके थी वो। ओके। और वी हैव कंप्लीटेड 600 एपिसोड्स ऑफ ओ दैट। ओके तो ओके उससे मुझे बहुत ज्यादा फेम मिला। उसके ओके। बाद तुरंत ही जैसे ही वो खत्म हो गई, आई स्टार्टेड क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वो सब करना शुरू किया। हम्म और मुझे डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिली सलमान खान प्रोडक्शन से, सो आई हैव डन लव यात्री। ओ एंड ओके। जैसे ही लव यात्री खत्म हुआ, लव यात्री का शूट जैसे लास्ट डे था, एंड आई वेंट फॉर अनदर फिल्म दैट वाज माय गुजराती फिल्म। ओके तो वो अभी रिलीज होने वाली है। आई एम वाओ। मतलब होपिंग इट इट्स रिलीज हो। लाइक बिफोर यू थिंक कि मैं ब्रेक लूं, उससे पहले ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, दैट्स अमेजिंग। सो यस। सो ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपने बताया कि आपकी गुजराती का बहुत ही फेमस हुआ, सो आई एम श्योर कि जब when you get that love from your fans, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो एनी मोमेंट दैट यू रिमेम्बर, कुछ ऐसा स्पेशल आपके किसी फैन ने किया हो, कोई भी किसी भी चीज को लेके, चाहे मूवी देख के या फिर आपके सीरियल देख के? नहीं, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फैन, ही वाज माय राइटर आल्सो। ओके तो उन्होंने मुझे एक बार कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप मतलब एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर था, आई वाज प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर। ओके और मैं रियल में बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। तो जितने भी ओके लोग मुझे अब तक मिले, वो सब लोग मुझे बोलते हैं कि यू डोंट लुक व्हाट यू आर ऑन या स्क्रीन, माय स्क्रीन, गॉड, हाँ यू राइट लुक डिफरेंट। और आप या इतना अच्छा प्ले कर रहे हो कि या हमें पता ही या नहीं चलता कि ये या वही रियल कौन है लेडी है। इसमें, whether you have that personality or not. या या got it या या कि ओके। हम लोग आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो इतना गुस्सा आता है, हमें डर लगता है आपको देख के। एंड व्हेन वी आर सीइंग यू इन रियल, तो आपसे बात थैंक करना यू इतना श्रुति। अच्छा लगता या है। ओके। या सो सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कहीं ना कहीं ये जो आपके जो फैंस हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो कुछ ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ कुछ स्पेशल? कई बार कई फैंस कुछ पोएट्री लिख के भेज देते हैं, कई बार कुछ कभी कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत कुछ करते हैं, लाइक आई नो अगर कोई ऐसा फैन होता है तो कभी कभी दिल को छू लेने वाली बात जिसे बोलते हैं ना, कि भाई कहीं ना कहीं आपके बर्थडे पे स्पेशल आपको आपके लिए कुछ पोएट्री लिखी हो या कुछ ऐसा किया हो, कुछ आपको याद है? मेरे साथ बहुत 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 फनी इंसिडेंट ये हो गया था कि जी somebody proposed me for marriage. अच्छा ओके ओके I was ओके like, I'm married.
ओके या I have a child also. ओ मतलब दिल 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 वहीं टूट गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए वहीं पे। I know. एनीवे सो यू नो लाइक अभी आपने जैसे बताया कि आपने उनका दिल तोड़ा, आपने बताया कि आपका बच्चा भी है और यू नो आपकी शादी हो चुकी है, तो अगर हम आपके फ्लैशबैक पे चलते हैं जब आप बच्चे थे, राइट? सो वी वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, कैसे थे आप पढ़ने में, लाइक यू नो हाउ वाज योर स्टडीज जब I was a आप bright child. I okay was a you're bright child. okay okay great and generally you know coming from a Gujju family generally क्या होता है कि पेरेंट्स like गुजराती फैमिली में मेल्स का ये प्रेफर होता है कि वो बिजनेस करे और फीमेल्स का लाइक यू नो शादी कर ले या हाउसवाइफ या सो सो यू नो जब आप पढ़ रहे थे या वो कर रहे थे, जो आपने बताया सिंगिंग के लिए आपका काफी अच्छा पैशन था, तो उस टाइम पे जो कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपके यू नो बचपन के जहाँ आपने बहुत मस्ती करी होगी और आप उसको आज भी अगर अपने दोस्तों को याद करके या कजिन्स के साथ याद करके यू नो अगर आप उसको सोचते होंगे तो जनरली एक होता है ना उस टाइम की बातें याद करके आपके चेहरे पे एक हंसी आती है, तो वी वांट टू नो अबाउट दोज थिंग्स यू नो जो उस टाइम पे आपने हुए थे। If I tell you about myself, मतलब Yeah. मैं I was very bubbly and बहुत मस्ती तो नहीं, लेकिन मैं बहुत entertaining थी when I was a child, because you know ना इतनी सारी चीजें अब कर रही हूँ तो वो तो क्रिएटिव सी बच्चे के अंदर वो दिखता है, वो बचपन से ही होता है, लाइक यू नो जो जिसने बड़े होके इसमें होना है वो बचपन से ही ऐसा होता है, कहीं ना कहीं एंटरटेन करता है। entertainment channel for my family, for my friends, for everyone. मतलब तो मैं क्या अगर करते थे कहीं आप? तो सब लोग मुझे अरे डांस करके दिखा, अरे शायरी अच्छा। बोल के दिखा, अरे अच्छा। जोक्स बोल के दिखा, तो कुछ भी है वो सब लोग चीटी हाथी के जोक्स। और मैं खुशी Right. खुशी वो सारी चीजें करती थी, Right, right. क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था इस Yeah, डांस। yeah. I wanted to share one thing, कि मुझे लोग नाचे माधुरी बुलाते थे, Oh, बिकॉज उस वक्त नाचे मयूरी गाना फिल्म Yeah. बहुत हिट हुई थी और Yeah. तुरंत ही फिर माधुरी दीक्षित की फिल्म 1 2 3 आई थी। right. मैंने इतना डांस किया है 1 2 3 पे, अच्छा, okay. इतना तो शायद माधुरी दीक्षित ने भी नहीं Oh, okay, okay. I got so many prizes for that. मतलब Okay. म्यूजिक बजा नहीं कि मुझे सब लोग चढ़ा देते थे स्टेज पे कि हाँ, go and कि चलो वही वो और मेरा डांस करो। सिर्फ मेरा अभी फिलहाल वही एक चीज बाकी रह गई है, तो अभी डांस करते हुए नहीं देखा है अब तक मेरे जितने भी अच्छा, फैंस हैं। अच्छा, तो ओके। अभी बहुत सरप्राइज मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत ही ओह जल्द। वाओ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभी भी ऐसा होता है कि जैसे ही वो गाना मतलब चलो ममता चलो नाउ इट्स योर सॉन्ग यू नो जस्ट डांस ऑन दिस, ऐसा होता है क्या अभी? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं होता है। तो आपने कोई भी बचपन में बिल्कुल कोई मस्ती नहीं करी, बस जो जिसे बोलते हैं सिर्फ जस्ट द लव फॉर यू नो आर्ट? I was a quiet child, quiet भी नहीं बोल सकते, लेकिन तो कभी किसी थोड़ा और के कारण फंस जाते थे, ऐसा होता है ना भाई बहन फंसा देते हैं और कुछ जो थोड़ा सा। हाँ, वैसे हम भाई बहनों में तो मस्ती बहुत होती रहती थी, और आई हैव अ एल्डर ब्रदर और मेरी छोटी बहन भी है, तो हम लोग दोनों बहनें तो क्या जब होता है मस्ती जब अब हाँ वही अब जैसे 3 है ना तो डिवाइड हो जाते हैं, एक दो का एक होता है, एक का एक होता है, अलग होता है यू नो, तो आप किस खेमे में थे? हमारी वजह से अक्सर हमारे भाई को मार पड़ती थी। अच्छा, ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो दिस, या बिकॉज़ इट हैपेंस यू नो, अगर 3 है तो कहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो इधर उधर होएगा ही। और मजे की बात ये होती थी कि मार तो तीनों को पड़ती थी, उसको तो पड़ती थी, फिर हम दोनों को भी पड़ती थी, क्योंकि जो घर में बड़ा है वो देखता था कि अरे ये दोनों ने मस्ती की, इसको क्यों मार रहे हो, वैसे। तो फिर हम तीनों को मार पड़ती थी और तीनों एक एक कोने में बैठ के ऐसे सिर नीचे करके रोते थे और फिर वापस एक दूसरे के सामने देखेंगे और फिर हंसना चालू, फिर शुरू हो जाता था कि मतलब करके, क्योंकि पता ही होता था कि हमने तो क्या मस्ती करनी, और वो होता है ना भाई बहनों में पहले 1 मिनट का गुस्सा होता है, बाद में फिर वो बन जाता है, टीम वापस से हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। सो अभी आप थैंक यू यार, या एक्चुअली यू नो दोज आर वेरी एक्चुअली ब्यूटीफुल मेमोरीज, लाइक यू नो कहीं ना कहीं जब हम याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या अभी तो आपने बताया कुछ सरप्राइज है, तो क्या सरप्राइज अभी आप थोड़ा हिंट दोगे हमें हमारे? तो कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा, मेरे सब जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं, सबको बोलूंगी प्लीज वेट, फिलहाल तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाने देते हैं, भगवान को प्रे करते हैं राइट कि राइट इतना कि जल्द बाहर निकले, राइट लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करें। या उसके बाद so everyone has to wait for your surprise, और ठीक है कोई इशू नहीं है, we will wait, बट उससे बीच में हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे।
जी हाँ, मैं मुझे अभी तक किसी ने फरमाइश एक फरमाइश आई फरमाइश है एक दिलबरो की, हम दिल लोग बरो, हाँ। दिलबरो या की आई है। गाइस या प्लीज एक फरमाइश करिए, हम्म। तो मैं भी देखना चाहती हूँ। एक मिनट, जस्ट आप लेट एक मी काम सी। करिए, आप पहले अपना फेवरेट सॉन्ग गा दीजिए, उसके बाद हमने लाइक विल आस्क ऑल द व्यूअर्स कि आपको कौन सा गाना सुनना है, आप बता दीजिए। ये सी अगेन द सेम सेम वन, दिल बरो। या नहीं, दिलबरो तो मैंने ऑलरेडी गाया हुआ है, काफी सारे ओके मेरे फेवरेट गाने हैं। ओके। मैं उसमें से एक गाना हमेशा जो मेरे जुबान पे रहता है। मैं बहुत कम लाइव आती हूँ, लास्ट टाइम भी आए हैं कम लाइव, हेलो तब मैंने दक्षा। या ओके। तो ये बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, धक धक करके जिया डोल रहा है, घूंघट अभी मेरा खोल रहा है, दूर अभी तो पिया की मुलाकात है, जाने क्या बात है, वाओ। जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। अमेजिंग अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव। मतलब ऐसा लग रहा था कि यू नो इट्स लाइक सुनते ही जाओ, और बहुत ही मधुर मीठी आवाज है आपकी, बहुत ही प्यारी है। किसी ने एक और सॉन्ग बोला है, लव थैंक लव यात्री का। अगर आपको यू नो इफ यू रिमेम्बर एनी ऑफ द सॉन्ग्स, अगर आप गाना चाहेंगे दो चार लाइनें बिफोर वी जस्ट लव वाइंड अप। यात्री का तो मेरा वही है गाना। एक सेकेंड, दिलबरो ही एनी आई है वापस। एनी सॉन्ग फ्रॉम लव या यात्री। या या दिलबरो फिर से गाती हूँ मैं। ओके उतना एक सुना देती हूँ, बिकॉज दो या तीन रिक्वेस्ट आई या है दिलबरो। ओके बहुत ही खूबसूरत गाना है, राजी फिल्म से। राइट। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो वाओ। दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। इसके साथ मैं और एक क्लब कर रही हूँ। या बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ वाओ। खाई दे गई, हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई, रे अमेजिंग कबीरा मेलोडी। मान जा, या रे कबीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब इट्स लाइक यू नो थैंक जो यू सो मच। मेलोडी आपने गाई, एंड व्हाट माय पर्सनल विश इज कि आप ये जो आपने जितना भी गाया है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनीथिंग,
you know, ये कोई भी you know, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, you know, देखे और आपकी जो ख्वाहिश है प्लेबैक की, you should be given a chance. This is my personal wish for you, and you know, I just hope that you know this beautiful voice should definitely get a platform. You know, this is what I you know definitely believe from the bottom of my heart. So thank you so much. आपने इतना प्यारा गाना गाया. अब चलते चलते you know, any special message that you want to give your fans, your followers, you know? मैसेज तो मैं सिर्फ इतना ही देना चाहती हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि कुकिंग शो मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ माय सन. तो जितनी भी मम्मीज है सब लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बचपन से हम लोग जो लड़कियां हैं उन्हें सिखाते हैं कि आप घर का काम करना चाहिए, बट आई एम टीचिंग माय सन कि वो भी घर का सारा काम करे, क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि सब लोग वर्किंग है. Women's are also working, men's are also working. तो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक साथ देखनी चाहिए. वर्कलोड जो है वो बढ़ जाए. जैसे अभी लॉकडाउन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एवरीवन. जैसे सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना इजी हो रहा है सबके लिए. तो ये होना चाहिए और प्लीज सब लोग करें ऐसे. I just wish that you know whatever you said, all the Indian moms, especially जो you know इंडिया में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इंडिया में शायद जो ममता जो होती है, सॉरी आपका नाम इसमें बीच में आ रहा है, जो ममता होती है, माँ की ममता जो बेटों के लिए होती है कुछ ज्यादा ही होती है. एंड यू नो दैट्स द रीजन दैट यू नो बॉयज आर लाइक यू नो टॉट कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये घर का काम तुम्हारे लिए नहीं है, बट दिस शुड डेफिनेटली गेट चेंज in the future. And you know, with like people like you who are like you know showing us the way, you know, definitely we can hope for a better India. So see you know, and thank you so much Mamta ji for coming online and you know sharing your thoughts, and especially beautiful voice, beautiful thoughts, and you know your time, precious time. So people are still you know messaging and saying lovely voice, and I just hope all those जो live नहीं आ पाए हैं, they can always watch this interview on my Instagram handle and also on our company's YouTube channel, Dream Chaser Media Production. उसके channel पे भी आप देख सकते हैं. So it will be available throughout. So thank you Asha, and thank you Dream Chaser for giving platform. और मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बात करके. Wish all the best to you also for your future. राजेश जी एंड प्रतीश जी ऑलरेडी उन्होंने बहुत ही प्यारी मेलोडी गा चुकी है. एंड यू नो आप अगर ये इंटरव्यू देखना चाहेंगे, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड वी जस्ट होप दैट यू नो आप उनको सपोर्ट करेंगे, एंड सो दैट यू नो वी कैन सी हर प्ले यू नो डूइंग प्लेबैक फॉर सम सॉन्ग इन द फ्यूचर. Thank you so much, Mamta ji. Thank you so much and have a great day ahead. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.